प्यारे छात्रों, मैं राकेश सोलंकी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। क्लास 10 सब्जेक्ट कोड 201 और विषय का नाम है हिंदी। पाठ है दोहे। मैं आपको हिंदी के जितने भी पाठ दो में दोहे हैं सारे के सारे बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। वीडियो को देखिए, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची न होए। लिखा किसने है? कबीरदास जी ने। तो कबीरदास जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में यानी कि ऊंचे खानदान में जन्म ले लेता है तो वो ऊंचा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे, चाहे वो कितनी नीची ही जाति में जन्म लिया हो, लेकिन कर्म अच्छे हैं तो व्यक्ति वो महान हो जाता है। जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन कलश सुरा भरा यानी कि अगर आप सोने के मटके में, गोल्ड के मटके में दारू, शराब, मदिरा भर के रख दोगे, तब भी सज्जन आदमी उस मटके से दूरी ही बनाएंगे। तो कबीरदास जी ने कम शब्दों में ये समझाया है, इंसान जाति से महान नहीं होता, इंसान कर्म से महान होता है। अब चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। दूसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाए। यहाँ पर कबीरदास जी हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं, निंदक अर्थात जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, उसकी बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि उसकी कुटिया अपने घर के पास बनवा दो, जिससे वो हमारी कमियों को देखता रहे और हमें हमारी कमी बताता रहे। ऐसा व्यक्ति हमें बिना साबुन और पानी के ही पवित्र करता रहता है। तो निंदक कौन होता है कबीर के अनुसार? निंदक वो होता है जो हमारी बुराइयां करता है। अब चलते हैं अगले दोहे की तरफ। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यहाँ पर कबीरदास जी हमें बताते हैं कि जो गुरु है वह कुम्हार है। कुम्हार यानी कि जो मटके बनाता है। यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की तुलना कुम्हार से की है, जो क्या करता है, अपने छात्र का भविष्य बनाता है। छात्र को यहाँ पे क्या बताया गया है? मटका बनाया गया है। छात्र बराबर मटका और गुरु बराबर कुम्हार। तो गुरु की तुलना यहाँ पर कुम्हार से की गई है। गुरु वही काम करता है जो कुम्हार करता है, लेकिन गुरु इस बात का ध्यान रखता है कि बच्चे के साथ किसी तरह की मारपीट ना हो। अगर मारपीट होती भी है तो उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। जिस प्रकार कुम्हार मटका बनाते समय अपने मटके को आकार देता है, उसी प्रकार गुरु अपने छात्र को पढ़ाते समय छात्र का भविष्य बनाता है। अब चलते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े गांव, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यहाँ पर कबीरदास जी इस दोहे में हमें ये समझाते हैं, जो जल बाढ़े नाव में, अगर आप नाव से यात्रा कर रहे हो और उस नाव में कोई छेद हो जाए या पानी भरने लग जाए तो समझदार आदमी उस पानी को दोनों हाथों से बाहर निकालता है। इसी प्रकार अगर आपके घर में धन की वृद्धि होने लग जाए, पैसे बढ़ने लग जाए, तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उस पैसे को दान या धर्म में लगाता है। क्योंकि दान और धर्म में लगाया गया पैसा कभी भी हमारे बुरे वक्त में काम आ जाता है। तो यहाँ पर यह बात हमें कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। अब चलते हैं अगले दोहों की तरफ। अगले जो दोहे हैं वो रहीम दास जी ने लिखे हैं। अब देखिए रहीम दास जी यहाँ पर क्या कहते हैं। पावस देख रहीम मन, कोयल सादे मोन, अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। तो यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है तो उस समय मेढक टर टर की आवाज करते हैं, उस समय कोयल चुप हो जाती है। यानी कि कोयल को ऐसा लगता है कि भैया बारिश का वक्त आ गया है, तो अब मेढकों की लोग टर टर सुनेंगे, अब हमें कौन सुनेगा, क्योंकि कोयल कब गाती है? कोयल तो बसंत में गाती है। अब दादुर भक्तावय, दादुर यहाँ पे मेढकों के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? दादुर शब्द का प्रयोग किया गया है। हमको पूछत कौन। इसी प्रकार जब मूर्ख व्यक्ति मंच पर आ जाते हैं तो समझदार व्यक्ति उनसे बहस नहीं करते, वो वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। जिस प्रकार बारिश में मेढक के टर टर करने पर कोयल शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। अगला दोहा भी रहीम दास जी ने लिखा है। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मदपान, रहमन दावे ना दबे, जानत सकल जहान। तो यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं, खैर यानी कि कत्था, खून जो आपका ब्लड होता है, खांसी जब आप खांसते हैं, खुशी यानी कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं,
वैर, वैर यानी कि दुश्मनी, प्रीत, प्रीत यानी कि प्यार, मदपान यानी कि दारू और शराब पीना, रहमन दावे ना दबे, ये कभी भी दावने से या छिपाने से नहीं छिपते। अगर आप शराब पी कर आए हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आपसे किसी से नफरत करते हैं, आप कितना भी छिपाइए, ये कभी नहीं छिपते। ऐसा कौन कह रहा है? रहीम दास जी कह रहे हैं। जानत सकल जहान, यानी कि पूरा जहान इस बात को जान जाता है कि आपने ये सब काम कर रखा है। तो यह था रहीम दास जी का दोहा। अब चलते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला जो दोहा है वो वृंद जी का है। ये वृंद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वृंद जी हैं। करत करत अभ्यास से जड़वत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो यहाँ पर वृंद जी कहते हैं करत करत अभ्यास से, यानी कि आप किसी भी कार्य को अगर बार बार करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस कार्य में सफलता हासिल कर लेता है। रस्सी आवत जात से, रस्सी, रस्सी तो आप समझते हैं ना। रस्सी, अगर किसी कुएं पर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुएं पर जब रस्सी अगर आप पानी खींचने के लिए प्रयोग करते हैं तो रस्सी के निशान पड़ जाते हैं पत्थर पर। एक मुलायम सी जो रस्सी होती है वो कठोर पत्थर को काट देती है। तो अभ्यास करने से हमें निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिल ही जाती है। इस दोहे में ब्रह्म जी हमको ये समझाने का प्रयास करते हैं। आगे वाला दोहा है वो भी ब्रह्म जी का है, आप उसे भी देख लीजिए। नैना देत बताए सब, नैना यानी कि जो नैन है, हमारी आंखें हैं, ये हमारे दिल का, हृदय का सारा हाल बता देती हैं। ये को हेत अहेत कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, ये कौन बता देता है? नैना। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत, जिस प्रकार जो आरसी होती है, निर्मल आरसी, वो सब हमें भला और बुरा बता देती है। इसी प्रकार जो हमारी आंखें हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारी सारी बात समाज के सामने रख देती है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? वृंद जी कह रहे हैं। प्यारे छात्रों, ये सारे के सारे दोहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने दोहे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और इनकी व्याख्या भी समझ ली होगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करना तो चैनल से आप जुड़ जाइए। मैं आपको सारे विषय, सामाजिक, गृह विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग जैसे विषय पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दूंगा और आपको ये भी समझाऊंगा कि पेपर किस प्रकार का आता है और आपको पेपर को किस प्रकार सॉल्व करना है। धन्यवाद, शुक्रिया।